Hi, this is Maha Hassan. This is Ashir Rajat. And you're watching us on Something Hot. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. लो जी, हमें ज्वाइन कर लिया है माहा ने। माहा, थैंक यू, आप आई हमारे इतने शॉर्ट नोटिस में। हमने आपसे रिक्वेस्ट की और आपने हमें ज्वाइन किया। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों से कलेक्टिव मेरा सवाल अब ये है जी कि ये चांद तारा शुरू होने के बाद से अब जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो 7-8 किस्तें आ चुकी हैं, कोई फर्क पड़ा है जिंदगियों पे? एक होता है ना रमजान ड्रामे की इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है और हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में तो 7-8 किस्तों में कोई इंस्टाग्राम के फॉलोवर कोई बड़े हों, हाँ, वो टिकटॉक अकाउंट के कुछ बड़े हों, कुछ। हाँ, मुझे टिकटॉक अकाउंट पे बड़े ताने पड़े हैं कि आप तो कहते हैं आपके 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। You are on TikTok. I am on TikTok. I don't use it as much. Huh? Oh, I didn't know. Are you on TikTok? No, I'm not. हाँ, I'm तो barely मुझे on. You're not on TikTok. I'm barely on Barely on Instagram. Instagram I'm either, barely on Instagram. तो उस पे फिर मुझे वो हो रहा, फिर मुझे तो प्रेशर माँ फील। कैसे रिसर्च कैसे किया आपने इस कैरेक्टर? Oh, funny story. I will tell you. ये मैं पहले बता रही थी आपको. So what happened was that I didn't have a lot of margin. मतलब उस वक्त इतना हमने फॉरेन ही ऑडिशन दिया था, फॉरेन ही आए थे ना। हाँ, एक डेढ़ हफ्ते बाद we were या on कुछ shoot. था, I was shooting for something else. Anyway, तो मुझे पता चला कि आशिर भी है और रुमैसा भी है और मुझे ये भी पता चला कि ये लोग टिकटॉक वगैरह भी बोलते हैं। मैंने कहा ओके ग्रेट, ओके मेरा तो रिसर्च प्रोजेक्ट सामने ही पड़ा हुआ होगा, मैं फर्स्ट डे पे आऊंगी, आई एम गोइंग टू नोटिस देम। अपने दिमाग से मैंने बैक स्टोरी नोट्स वगैरह बना लिए थे, रिसर्च कर ली थी, बट आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू पिक अप देयर मैनरिज्म। मैं पहले दिन आई, रुमैसा खामोश, आशिर खामोश। मैंने कहा ये तो बच्चे इतने सॉम्बर बच्चे हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड बच्चे चुप बैठे हुए हैं, ये क्या है, इनसे तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी। मैंने कोई कंटेंट नहीं ले पाई मैं इनसे। सो देयर वाज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ देम बीइंग ऑन टिकटॉक्स बिकॉज़ दे वर वेरी like you know We were nothing like what was written or what is perceived about TikTokers. What is perceived? मैं भी ये Yes. कहना चाहूंगा सुलझे हुए, not that कि टिकटॉक वाले सुलझे हुए नहीं है, बट एक जो परसेप्शन है, एक परसेप्शन है ना, एक Yeah, एक स्टीरियोटाइप है। nothing तो कैरेक्टर्स तो हमारे सुलझे हुए नहीं है। हाँ, मतलब नहीं, एक स्टीरियोटाइप है ना कि टिकटॉकर्स ऐसे होंगे, बट नहीं होते। दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड दे हैव लाइक अ 3D लाइफ। But I understood what they were trying to do with the script, and then I played it that way. अच्छा आपने बढ़िया, मैंने एक बात पिक कर ली आपकी बात से। हाय। एक अच्छा होस्ट क्या होता है भाई, जो जब बात ना करे तो हमें पिक कर ले हैं आशिर। बिल्कुल, अब आशिर तो हमें बता चुके हैं कि चांद तारा उनको कैसे मिला। हाँ। आपने कहा कि आपको ऑडिशन देना पड़ा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। I love to give auditions वैसे भी, तो अगर कोई नहीं भी ले रहा होता, I insist कि प्लीज ले लें। इस केस में क्या हुआ? इस केस में ये हुआ कि I was being offered another character, the one in Fairy Tale. So I was like, okay, you know, this is nice that this girl is sensible, and now you get it. It's sensible, but I don't want to play sensible at this point. Like I've done, you know, introverted characters or sensible characters. I wanted to sort of experiment and open up and सफर तमाम हुआ, यूं ही हो गया। यूं ही उसके बाद मतलब फरार जो किया है मेरीन के साथ और भी सारे वेरी either very sensible or very introverted or very quiet things like that. तो मैंने कहा I wanted to do something different. तो वो वहाँ पे मुझे कन्विंस कर रहे थे, नहीं आप कर लें। मैंने कहा नहीं मुझे ये करना है। And then Mahesh was like, oh 1 second, I have something for you. Then he was like, अच्छा do this part, you know. Just read this part. Then I read. Then we're like, because Danish bhai, I probably didn't know me. So he was like, you meet the director. So then we did a scene together. अच्छा हाँ वो अच्छा ऑडिशन साथ में हुआ दोनों? हाँ आई थिंक मेरा वो थर्ड टाइप रीडिंग थी मेरे भी, क्योंकि बिकॉज उन्होंने पहले दो ऑडिशंस लिए थे, तो थर्ड बार आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो शी वाज यू नो रीडिंग अलग अलग सीन, और मैं जरा ना कॉन्फिडेंट आया था क्योंकि मैं वो सीन कर चुका था पहले 2 बार। तो इसके साथ कौन सा वाला सीन था ये? अभी आ चुका है या आगे? आ चुका है, गाड़ी वाला था वो शी अपना सामान लेके आ जाती है हमारी तरफ। वो जब तो मैं पापा बाहर की उसको कह रहा होता हूँ सुरैया बॉडीगार्ड वो सीन वाला, था, तो वो हमने किया। तो ये इसने कमाल किया, और व्हेन ऑब्वियसली आगे वाला एक्टर अच्छा कर रहा हो तो आपके लिए एक बड़ी वो बात होती है कि ओ मजा आएगा, अच्छा वेरी नाइस। तो बस वहाँ मैंने कहा जबरदस्त मजा आया था उसमें। वो चीजें ऐड भी कर रहे थे दानिश भाई, वी वर डूइंग इट, सो इट वाज लाइक एन इम्प्रोव सेशन टाइप। मजा आया था उसमें। अच्छा ये मुझे बताओ आप दोनों के
ऑब्वियसली हम जब दूसरे ड्रामे भी देख रहे होते हैं, जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री होती है एक मेल और फीमेल कैरेक्टर के बीच में, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है उनकी सॉर्ट ऑफ उनको वो पुश देने के लिए। और फिर वो उससे फिर आपके एक फैंडम भी क्रिएट हो जाता है, लोग मीम शीम्स वो आपके बनाने शुरू कर देते हैं, वीडियोस और सारा कुछ। ये जो केमिस्ट्री होती है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, यू गाइज बिकॉज यू गाइज आर सच यंग एक्टर्स, Was there a thought कि यार कि अच्छा ओके आपस में अब हमने इस तरह की कोई केमिस्ट्री क्रिएट करनी है, या हमारा रिलेशनशिप इतना कोई डायनामिक होना चाहिए, कोई इसमें फैक्टर होना चाहिए, कोई ट्रेट होना चाहिए, कोई कॉन्वर्सेशन हुई, या बस आए अपनी अपनी लाइनें की और टक बस बन गया जो बन गया? आई थिंक अगर आप हमारे सीन्स जो शायद शुरू में ऑडियंस को तो नहीं पता बट हमें एटलीस्ट पता है, जो सीन शायद शुरू में शूट किए हो व्हेन वी वर शुरू हुआ था शूट, और जो सीन्स फिर अब हम कर रहे हैं या जो कुछ टाइम पहले किए आफ्टर हमें कुछ टाइम हो गया था, उसमें फ़र्क होगा बिकॉज वो ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो चुकी है, एक दोस्ती हो चुकी है। आई रिमेंबर पर्सनली फॉर मी ना, रुमैसा जैसे है इस ड्रामे में, रुमैसा के साथ मैं पूरी फिल्म कर चुका हूँ, उससे मेरी दोस्ती बहुत है, तो पहला सीन ही मेरा रुमैसा के साथ था, तो वो मुझे पहला सीन ही लग रहा था, वो एक ऐसी केमिस्ट्री के साथ बनी हुई थी। तो महा के साथ भी बिकॉज शी इज सच अ वंडरफुल एक्टर, उस ऑडिशन में ही एक होता है ना, आप हिचकिचाते हो थोड़ा, और है भी इतना ये लव बर्ड में ये दोनों C2 बेबी चल रहा है पूरे ड्रामे मैं में। तो ये सोच रही हूँ केमिस्ट्री हुई कहाँ, हम तो लड़ते रहते हैं। नहीं तो कोई भी ये बड़ा लड़ाई में ज्यादा awkward होती बात है। केमिस्ट्री। मैं ये कह चुका हूँ पहले भी, आपकी जो आइकॉनिक फिल्में हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे या क़यामत से क़यामत तक, ये सारी जो फिल्में हैं उसमें ज्यादातर तो वो जो टाइम होता है दिल, आपके जो ज्यादातर टाइम होता है वो हीरो हीरोइन लड़ते हुए होते हैं पहले, और फिर वो उसी में तो देखते हैं, वही तो स्पार्क होता है। बिल्कुल नहीं, आजकल तेरे बिन जो एग्रेशन है दोनों लीड कपल का, वही तो है। वो इसी पे बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई थिंक माँ ने वो पहले सीन में ही मुझे नजर आ गया था कि शी इज समवन who's very true to her craft, तो हो जाएगा, अच्छा चीज निकलेगी। एंड आई थिंक ऑब्वियसली सेट पे साथ टाइम स्पेंड करके कॉन्वर्सेशन आप करते हो, आपकी दोस्ती होती है, तो ऑटोमेटिकली एक बैंटर बन जाता है, वो देन बैंटर दैट banter and that chemistry then shows on screen, I think. ये जो एक, did you guys at all feel that pressure of doing a रमजान ड्रामा? क्योंकि एक रमजान ड्रामों की अब तो रेस है ना, अब तो हम टीवी के भी 2 ड्रामे हैं, जियो पे भी 2 ड्रामे उन्होंने निकाले हैं, और बिकॉज रमजान ड्रामा बिकम सच अ बिग डील, शूट होने से पहले से खबरें चलना शुरू हुई थी, जो फला बंदा कास्ट हो गया, वो हो गया, इसमें ये है, उसमें वो है, उनका ये है, उनका राइटर ये है, उनका डायरेक्टर ये है, बहुत ज्यादा वाकई प्रेशर। तो उस प्रेशर के साथ जब आप सेट के ऊपर गए तो क्या वो माहौल होता है, बताएं जरा। I didn't feel आपने नहीं फील किया? मैं तो बहुत किया, मैं तो बहुत pressure पहले फिर माहा से पूछते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं माहा? फील किया। यार, माहा, ये आपकी भी आपस में कुछ कंट्रास्टिंग आंसर दे दिया तुमने, बताओ भाई। मैंने इसलिए नहीं फील किया क्योंकि मैं जब भी टीवी करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ ना, मैं उसके आउटकम से मैं बहुत ही डिस्कनेक्टेड होती हूँ अच्छा, फॉर सम रीजन। मतलब इट डजंट रियली मैटर टू मी, it doesn't bother you? इट डजंट बॉदर मी द TRPs, वो सब चीजें शायद उस स्टेक्स पे अभी तक मैं गई नहीं हूँ, शायद वो मसला है, या लेकिन जो भी से पिछले भी ड्रामे में बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड होती हूँ। और स्पेशली शायद इट्स ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एज मच, यू नो, आई एम नॉट एक्टिव, सो आई डोंट रियली गेट टू हेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बस मैं तो इसी थिंकिंग से गई थी कि यार उस चीज का प्रेशर था कि यार आई एम, दिस इज सच एन एक्सट्रोवर्टेड कैरेक्टर, और ये फुल मतलब बिल्कुल ही यू नो लार्जर देन वो वाली चीज है, तो वो मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इतने दिनों से मैंने एक तरह के तो नहीं, लेकिन फंसे हुए किरदार की है। हाँ, कि अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट इतने थे, तो मुझे ये था कि ये मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे उसका एक वो था। लेकिन ये वाली सारी चीजें नहीं थी कि प्रेशर क्या होगा, कि इतना चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब क्या। आशिर आप क्यों प्रेशर ले रहे थे इतना? हसन भाई मेरा ना एक्चुअली ये बिल्कुल सही कह रही है, विद द TRPs एंड व्यूज इतना नहीं, वो एक पता होता है रमजान प्ले एंड प्लस दानिश आयजा आर द लीड्स, देयर ह्यूज कपल, देयर इनकी रिस्पेक्ट, आपस में इतनी अच्छी फॉलोइंग है एक साथ, फिर उनकी अलग अलग एक फॉलोइंग है, वो पूरी एक्यूमुलेट होके आई है चांद तारा देखने, तो वो तो एक चीज़ थी। आई थिंक फॉर मी नंबर 1 मुझे ये चीज़ ना कि रोज एपिसोड आएगी, यू नो, कोई और ड्रामा चलता है हफ्ते में एक एपिसोड आती है, आपको एक हफ्ता मिलता है हजम करने में, रोज एपिसोड का मतलब है रोज 9 बजे लोग आपको देख रहे हैं, और रोज फीडबैक आ रहा है, रोज फीडबैक आ रहा है, और वो एक रिचुअल बना हुआ है, और 30 डेज में खत्म, तो सारा फीडबैक 30 दिन में मिल गया आपको। ये एक चीज कह रही थी। दूसरी चीज आई थिंक पहले दिन के बाद मैंने प्रेशर लेना शुरू किया था, क्योंकि पिंजरा इससे पहले जो किया था ना, ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट मुझे लगा थोड़ा सा मेरा कंफर्ट जोन है,
तो चांद तारा में तो पहले दिन आई थिंक ऐसा जो पहला दिन हमने शूट किया, आई डोंट थिंक कोई ऐसा सीन था जिसके बाद मुझे दानिश भाई साइड पे लेके जाके ये ना बोला हो कि यार आशिर नहीं यार एनर्जी लाओ। अच्छा तो कि लो कर रहे हो। हाँ कि लो कर रहे हो स्क्रीन पे, मुझे वो नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली पहले दिन ही आप थोड़े से फिर घबरा जाते हो कि ओ यार, एंड इतने सीनियर एक्टर्स अदनान भाई इससे पिछले साल के रमजान प्ले में थे, रेहान सर, सब लोग इतने मंजे में, तो एक वो वाला प्रेशर तो होता है। एंड आई थिंक बिकॉज शायद पिंजरा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में था, यहाँ पहले दिन ही डायरेक्टर ने मुझे बोला कि बॉस गेम अप करनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से प्रेशर था। बट वो वाला नहीं 3-4 था दिन में कि रेटिंग लानी होती। नहीं वो नहीं। अच्छा, आप दोनों ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आपने कहा कि आपका भी पिछली जो परफॉर्मेंस थी पिंजरा, वो कंफर्ट जोन था। आप भी कह रही हैं कि ये आपने थोड़ा सा अपने आप को पुश किया इस किरदार के, एक एक्सट्रोवर्टेड या एक्सट्रोवर्ट लड़की का एक किरदार है। रियल लाइफ में आप दोनों कितने मुख्तलिफ हैं इन किरदारों से, या हैं या ऐसे ही हैं, या मैं तो हम दोनों बहुत मैं एक्सट्रोवर्ट तो हूँ 100%, बट पता नहीं क्यों वजाहत साहब को और शाजिया साहबा को कुछ सरप्राइज मिल सकता है इस तरह का कि जी निकाह हो गया आशिर का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता मेरा ख्याल है। कोई सवाल नहीं पैदा होता। नहीं सरप्राइज वाला यहाँ सीन ही नहीं है मेरा ख्याल। नहीं कसम से सीरियस बता रहा हूँ। सरप्राइज वाला तो सीन नहीं है ना तुम्हारा। हाँ तुम प्रॉब्ली मेरे वो कह रही है सरप्राइज वाला नहीं, उन्होंने पता है। मामा बाबा जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे कंस्पिरेसी में, के लोगों से छुपाते हैं। मतलब वो मेरी साइड पे होंगे, उनसे नहीं छुपा रहा हूँ मैं। हाँ, his parents are very very chill। मतलब वो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मुझे जितनी भी मुलाकात हुई है, I was like हाँ लेकिन हाँ आई थिंक मतलब है कि छुपाने की नौबत ही नहीं आएगी। छुपाने की नौबत नहीं है, नहीं आएगी। मेरी रिलेशनशिप ही नहीं है उनके साथ ऐसी कि छुपानी पड़े। आई थिंक मैं बता दूंगा अगर कभी और जो बंद हो गया तो। हाशू के कोई ट्रेड्स हैं जो मिलते हो आपसे, या बिल्कुल नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं, आई एम श्योर मिलते हैं। मतलब बात ये है कि हाशू जो है ना वो इज अ लिटिल इमेच्योर फॉर हिज एज आई थिंक। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत मैच्योर हूँ लेकिन तुम यही कह रहे हो। लेकिन मैं इट्स वेरी अनलाइकली कि मैं किसी की बातों में आके निकाह कर लूंगा। बेसिक बात ये है। Sweet, what are you saying? बेसिक बात ये है, बट हाँ नहीं फोर्सफुल निकाह किया तुमने मेरे साथ, ऐसा लग रहा है। आप रियल लाइफ में कितनी मुख्तलिफ हैं? बिल्कुल ही मुख्तलिफ हूँ मैं, बिल्कुल ये नहीं 100 है। ये तो 180 है, डिग्री। ये तो है। मेरी शायद फिर कोई चीजें मिलती हूँ, शी इज बिल्कुल भी कंप्लीट ऑपोजिट। So then more applause for your performance. थैंक यू जय तालियां मैं और आशिर। मेरे कल दोस्त मुझे बहुत जज कर रहे थे ना, क्या कर रहे हो, यू लुकिंग लाइक अ निब्बा, यू निब्बा निब्बी हो तुम लोग। मैंने कहा ये इंस्पिरेशन, बिल्कुल ये इंस्पिरेशन थी। मतलब मैंने कर लिया। मैंने कोशिश की थी तो वो हो गया। So अभी जो फीडबैक आ रहा है आपको रूमी का, हाशू का, दोस्तों से, फैमिली से, इनबॉक्स में डीएम, किस तरह का फीडबैक आ रहा है? क्या कह रहे हैं लोग? आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। बल्कि आई थिंक मेरे लिए ना थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात भी है, क्योंकि आपने भी पिंजरा देखा। हाँ, it was for a very niche audience, for a very selective audience. और चांद तारा is being watched across the country, माशाल्लाह। तो फीडबैक ऑब्वियसली आ रहा है और बहुत अच्छा आ रहा है। आई थिंक करते हुए ना सीन्स हमें इस तरह नहीं समझ आ रहा होता जैसे उस दिन कोई सीन एपिसोड 7 या 8 में एक सीन था जो उस वक्त कर दिया बस। एंड उस पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोगों को एक कोई लाइन बहुत फनी लगी उसमें कि वो कहती हैं कि एक अंडा वो भी गंदा। तो मैं कहता हूँ आ रहा है ना दूसरा अंडा। मतलब मैंने बड़ी सिंपल सी लाइन वो बोल दी, बट मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े कि पीपल फाउंड इट फनी। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि समटाइम्स व्हाट यू थिंक व्हेन यू आर डूइंग इट, के अच्छा ये तो बड़ी नॉर्मल सी लाइन है, बड़ा नॉर्मल सा सीन है, वो लोगों को बहुत फनी लगता है। और कभी आपको लगता है कि यार ये सीन तो उफ लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे, और उस पे लोग पीपल माइट नॉट फाइंड दैट। ऐसा कोई सीन हुआ है अभी तक जो गया हो, एंटिसिपेट किया हो यार कि ये तो बड़ा क्लिक करेगा ऑडियंस के साथ, बट ठुस हो गया? हुआ है वहां? सोचो मैं वही अगेन, मेरी कोई एंटिसिपेशन होती नहीं। माँ की तो होती नहीं है भाई। माँ ने मेरे पे छोड़ दिया, तुम दो माँ ने एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? ये जो आप कह रही है कि some of your friends are also like kind of judging you. मतलब वो ये एक मजाक वाली वो मजाक में like what are you doing, this is not you। I'm like हाँ नहीं हूँ, शुक्र है। But नहीं, the response is really great. They're finding Rumi and Hashir's couple cute. Yeah, because it's very sweet because
they kind of doing all the wrong things. अपनी अम्मू अब्बू से पूछे बगैर निकाह कर लिया है, थोड़ा सा PDA है, ये सब चीजें हैं. Yet if people are liking the couple, तो it's very sweet. I think मुझे यही था कि you know हाशिर ने episode 3 में ही अपने भाई को फंसवा दिया है. उनकी वो राजिया जी के सामने लड़ाई करके पार्क में. But I think if people are still liking हाशिर, बड़ी क्यूट बात है. मतलब लोग भी जो है नरम दिल रखने की कोई नहीं यार, बच्चा है, गलतियां हो जाती हैं. पता नहीं लाइक थोड़ा पता नहीं क्या कहते हैं, बहुत जैसे हमें अडॉप्ट कर लिया जैसे उन लोगों ने. हम लोग सिली चीजें कर रहे हैं बट देयर लाइक डिफेंडिंग, they're rooting for us. That's really sweet. And I think यहाँ पे I think दानिश भाई को भी क्रेडिट जाता है कि कौन से वाले दानिश भाई को? हाँ इतने सारे हैं. दानिश नवाज को, कि वो सब चीजें कर रहे हैं, वो सारे वियर्डनेस कर रहे हैं और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी जो क्यूटनेस और इनोसेंस को ना उन्होंने रखा है, उसमें जोड़े रखा है. एंड आई थिंक बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, यू नो. ऐसे बस लेट गो नहीं करनी थी चीज कि अगर उसने निकाह कर लिया है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है. एपिसोड 4 में ही पहला सीन है कि सारे वहां के बिठा के कहता है कि यार तुम बताते मुझे, मैं तुमसे बात करता. व्हिच शोज दैट इट्स नॉट जस्ट ऑल आउट कॉमेडी प्ले. देयर इज अकाउंटेबिलिटी इन एवरी फैमिली, इन एवरी जॉइंट फैमिली, कि वो गलती उसने की है तो हाँ उसको बंद नहीं कर दिया रूम में, लेकिन भाई ने उसको जरूर बोला आके कि उसके अगले दिन फिर बाबूजान ने भी बोला कि तुम्हारे अब्बू को सॉरी बोलो जाके. तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है कि दिखाया हुआ है कि यार इतनी इस चीज की जरूरत भी नहीं थी, यू नो. अगर तुम बात कर लेते तो शायद उसका कुछ हल भी निकल आता है. इसको छुपाने का और ये करने का कोई पॉइंट भी नहीं था. बट उससे ज्यादा आई थिंक वो वही वाली चीज है कि द वे ही हैज क्यूरेटेड इट, या हमें भी जिस तरह की डायरेक्शन दी, या हम लोगों ने जो मिलके बनाया, वो ये है कि सर फिरे नहीं लग रहे. वो लग रहे हैं कि इनोसेंटली वो चीजें कर रहे हैं, दे मेकिंग मिस्टेक्स, वो सारी चीजें, लेकिन दे नॉट यू नो लाइक completely out of their heads. हाँ, like they're not बदतमीज and doing this. It's just like they're innocent and the कि वो ही है कि इतनी ज्यादा इतना एक्सपोजर है and they're just trying to keep up with it and वो वाली एक चीज. अच्छा एक बात मुझे और बताएं आप दोनों. अब आप दोनों ने जैसे जिक्र किया कि सेट के ऊपर इतने सीनियर एक्टर्स हैं, और पहले तो मुझे बताएं रीटेक्स होते थे आप लोगों के या नहीं होते थे? क्या होता है कि इतने सारे लोग हैं, एंसेम्बल कास्ट है और शूट हो रहा है, और बीच में आशिर साहब के या माहा साहिबा के जो है रीटेक्स पे रीटेक्स, ऐसा हुआ है कोई सीन? ये अच्छा हम दोनों के अकेले के सीन्स में हुआ है, अल्लाह का शुक्र अकेले है. में तो खैर है, चलो अकेले के सीन्स में हुआ है मेरे और महा के. पता नहीं अल्लाह का कोई करम मुझे है तो कि वो भी याद शायद नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है. आई डोंट रिमेम्बर. या दानिश भाई probably lets it slide के रीटेक हो गया था. दानिश भाई एक्चुअली पता I'm है sure he wouldn't let it slide. हम में से किसी का नहीं हुआ इस तरह से. जो ज्यादा मजेदार रीटेक्स हुए हैं वो ये हुआ कि एक कोई लाइन फंस गई, अब बस उस पे हंसी आ रही है, पता है तो वो एक कॉर्नर में वो हंसी. ये एक बहुत अच्छी चीज है. क्रेडिट गोज टू दानिश नवाज एंड टू द कास्ट मेंबर्स एज वेल. हसन भाई के यू नो 14 कास्ट मेंबर्स हैं एक सीन में, एक घर की विसिनिटी में सीन किया हुआ है. देखने में तो इट लुक्स लाइक अ सीन, बट करने में यू नो एक प्रॉपर एक ब्लॉकिंग है. मतलब अभी आगे सीन्स आएंगे कि अगर कोई बच्चा भाग रहा है यहाँ से, बैग उठा रहा है, ये कर रहा है, ये पूरी एक प्रेपरेशन है. ऑर्केस्ट्रेटेड होता है ऑब्वियसली, कोरियोग्राफ्ड होता है. नन ऑफ इट इज जस्ट के Haywire बस ये है. शॉट उस तरह से बना है सब चीजें. तो वो एक मुझे बड़ी जब वो सीन कभी होता था ना, एक डेढ़ घंटा ऑब्वियसली लगता था, तो एक बड़ी खुशी होती थी यार कि बड़ा मुश्किल सीन था. और हर किसी की ब्लॉकिंग थी. एक दो अभी आगे बड़े मेरे फेवरेट सीन्स आएंगे जिसमें हर बंदा एक अलग जगह से आ रहा है, जो जॉइंट फैमिली का एक दिखाया हुआ है, एंड वो बड़ी खूबसूरत तरीके से उसकी एक फ्रेमिंग और ब्लॉकिंग बनाई हुई है. एंड आई थिंक सब अपने क्राफ्ट सीन जो सीनियर एक्टर्स हैं वो तो हैं ही कमाल, बट जो छोटे बच्चे भी हैं और माहर मैसा एवरीवन सब इतने स्पॉट ऑन थे. और शायद सबको दिमाग में ये भी पता था कि यार टाइम क्रंच है, टाइम क्रंच है. इतना तो माशाल्लाह यू नो ऐसे निकले ये सीन्स. आई डोंट थिंक ऐसा हुआ कि कोई फंस गया हो. हाँ उस तरह से नहीं. हाँ, एक दो बार हमें हंसी के दौरे पड़ जाते हैं कभी कभी. तो आप दोनों की आपस में इक्वेशन तो नजर आ रही है कि अच्छी है, और दोस्ती भी हो गई है अब, और कंफर्ट जोन भी है. एक्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे. हाँ एक्टिंग कर रहे हैं वैसे. लेकिन ये बताएं जो बाकी के कास्ट मेंबर्स थे इंडिविजुअली, आप लोगों की उनके साथ बॉन्डिंग हुई, ज्यादा दोस्ती किससे हुई? महा मेरी आशिर, रुमैसा, मदीहा, सो फन, सबसे ही हो गई, बिकॉज आप एक वही है ना, एक फैमिली वाला
आप अपनी फैमिली से ज्यादा आप इन लोगों के साथ रह शुगर लेते कौन हैं। लगा रहा होता है सेट पे सबसे ज्यादा? मदिया, रुमैसा, शुक्र सबसे ज्यादा रुमैसा। रुमैसा, बल्कि रुमैसा, मैं तुम और रुमैसा। हाँ, हाँ मदिया भी अब सॉर्ट ऑफ हमारी हाँ, गैंग जी, में है। हाँ। हाँ सबको हमने जो है वो और सीरियस कौन सबसे ज्यादा सेट के ऊपर? अदनान भाई। अच्छा, अदनान भाई सीरियस नहीं अदनान भाई होते हैज हैं। हिज मोमेंट्स। अदनान भाई सीरियस नहीं होते। अदनान भाई कभी-कभी अदनान भाई will be minding his own business, he'll be serious and कभी-कभी he'll be making us मतलब roll on the floor, मतलब इतना हमें हंसा रहे होंगे सीन्स के बीच में। तो अदनान भाई कैसी ने, but I think relatively if someone serious it's और आयजा एंड दानिश, दे ऑब्वियसली बिग स्टार्स, दे आर आल्सो ऑन सेट। वो उनका अपना कोई है शिनैनिगन की? वो आयजा दानिश दूर भाई, नहीं यार, वो ये बहुत बिल्कुल क्यूट भी नहीं, लोग मैंने हैं, ऐसे है बता दो आज भाई दोनों। कसम खुदा की। बहुत sweet मैंने लोग हैं बेचारे। अब किसी इंटरव्यू में ये चीज बोली थी कि मेरे लिए इतनी इंस्पायरिंग बात थी, यू नो, दानिश भाई इज सच अ ह्यूज स्टार, इवन आयजा जी, बट देयर डिसिप्लिन, हाँ, यू नो, इज अमेजिंग। आई थिंक मैं शायद एक आध बार गलती से सेट पे लेट आ गया हूँ, कुछ मसले गलती से तो कोई नहीं होता set पे बट दानिश भाई लोग आर ऑन टाइम Yeah. एंड मतलब आई And थिंक उनका sweetest discipline, people, sweetest यार। people ever we वेरी स्वीट। मैंने अभी रिसेंटली आई इंटरव्यू दानिश, yes। अभी यू नो थोड़ा सा स्केड्यूल थोड़ा लाइट हुआ है ना, तो वी गॉटन टाइम के बैठ के थोड़ी चिल करें। पहले तो हड़ा थोड़ी में पहले scenes तो हो रहे बहुत होते थे, ज्यादा तो हमारी होता। गप्पे लगी हैं आयजा जी से, दानिश भाई से। दानिश भाई मेरा जिम भी सेम है। सबसे फनी बात ये है कि हम 12 घंटे शूट करते हैं साथ, फिर रात को जिम में थके हुए एक दूसरे को देख के तुम डंबल नहीं उठा रहे जाते हो, तुम नहीं जाते हो, वो जाते हैं। हाँ, अगले मुझे दिन ये जिस दिन उसको मैं नहीं जाता टॉन्ट ना, जिस दिन मारते मैं नहीं हैं जाता, और फिर उस इसको दिन अगले दिन गैरत दानिश आती भाई है। मुझे पहली चीज आके कहते हैं, हाँ भाई जिम में मजा आया, तुम्हें देखा मैंने, तुम कर रहे थे वर्कआउट। He is very disciplined that way. Both of them are so humble, so sweet. I think that is one of the reasons for their success. अच्छा, अब आप दोनों मुझे ये बताएं कि एज यंग एक्टर्स हु ट्राइंग टू मेक अ मार्क इन दिस इंडस्ट्री, एक तो ये कि इंडिविजुअली दोबारा मैं जानना चाहूंगा कि चांद तारा आप लोगों के लिए किस तरह का स्टेपिंग स्टोन प्रूव हो रहा है, या अभी इट्स टू सून टू कमेंट ऑन दैट। दूसरा, इंडस्ट्री में टू बी एबल टू मेक दैट मार्क, एक्चुअली क्या आपको लगता है कि क्या प्रोसेस है जो फॉलो करना चाहिए? इज देयर अ प्रोसेस एट ऑल, या बस ये अल्लाह तवक्कल है कि लक के ऊपर है, चॉइसेस के ऊपर है, क्या है? व्हाट इज द गेम प्लान? महा गेम प्लान, because I can't really say, I haven't made my mark, तो मैं बता नहीं सकती। मैं यही क्या पूछ रहा हूँ होगा। कि व्हाट, बट चांद तारा डू यू थिंक इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर बेटर थिंग्स टू कम, होपफुली इंशाल्लाह? यार अगेन मेरा वही थॉट प्रोसेस उस तरह से नहीं जाता। मेरे हिसाब से मैंने एक और जॉनरा एक्सपीरियंस कर लिया, आई जस्ट एक्सप्लोर्ड दैट पार्ट एंड उसमें मुझे मजा आया। तो एक वो वही कि यू नो दिस इज आल्सो समथिंग दैट आई कैन मे बी डू। इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं पता व्हाट विल इट लीड टू। इतना कोई गहरी सोच नहीं रखी हुई भाई कि अच्छा हाँ अब चांद तारा कर लिया कि इतनी बड़ी इंसॉम्बल कास्ट, इतना पॉपुलर ड्रामा कर लिया, ट्रेंड भी कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, व्यूज भी आ रहे हैं, बड़ी डिस्कशन भी हो रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस ओके आई हैव अराइव्ड और आई हैव मेड अ मार्क और लाइक यू नो। हाँ, I don't know. I mean, maybe I'll know if I've arrived. अभी तक मुझे नहीं पता। महसूस नहीं हो रहा ऐसा? हाँ, मतलब फीडबैक अच्छा रहा है। अब वही बात है कि इससे पहले भी जब मैंने did इश्क किया था फीडबैक एंड देन थिंग्स केम माय वे, देन अदर थिंग्स हैपेंड। बट वोंट यू से कि इसका जो फीडबैक आ रहा है अभी आपको, या जो एक इसका जाती तौर पे आपको जो एक मिल रहा होगा रिएक्शन इश्किया के मुकाबले में, या सफर तमाम हुआ, या इवन यूं ही जो पिछले आपके ड्रामे उससे मुख्तलिफ है? ये हाँ, तो मुख्तलिफ है क्योंकि आई थिंक इसका अगेन वो ऑडियंस इसकी ज्यादा है क्योंकि डेमोग्राफिक ज्यादा है एंड इट्स केटरिंग टू लार्जर ऑडियंस ऑफ एवरी एज ब्रैकेट। तो वो वाली सारी चीजें हैं, ऑडियंस का तो है, बट आई डोंट नो कि प्रोड्यूसर्स के उस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे नहीं It's too soon to comment on that. I mean things हाँ, मतलब इससे पहले भी things have come my way, वो मेरी वो वाली अलग बात हो जाती है कि what do I want to do at that particular moment, तो उससे मुझे नहीं पता। तो एज सच कोई ट्रैजेक्टरी आपने नहीं डिसाइड की हुई कि अच्छा मैं यूं करूंगी, इस तरह का ड्रामा करूंगी, इस तरह का जॉनरा एक्सप्लोर करूंगी, इस तरह के कैरेक्टर्स करना पसंद करूंगी? हाँ, नहीं, मेरा उस पे होता है कि अच्छा मैंने अब ये कर लिया, नाउ आई वांट टू गो बैक टू थिएटर, आई वांट टू डू समथिंग दैट, तो मैं ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीजें करती रहती हूँ। ठीक है। आपका क्या लग रहा है कि स्टेपिंग स्टोन साबित होगा? मेरा थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। माशाल्लाह अच्छी बात है, आप दोनों के कंट्रास्टिंग जवाब है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा ये है कि यार
throughout time na I've seen Ramzan plays be a topic of discussion. Yes. Be it when Chupke Chupke was on air or Sonu Chanda was on air. And you know, for an actor, I think हम तुम चौधरी हम and Tom Sons. Chaudhary and Sons, all of these plays, you know, एक topic of discussion रहा है. मेरी family में मेरी दादा दादी भी ड्रामे देखते हैं तो उनके घर जाने लगा होता है. एक चीज़ है. तो I think for an actor, इतने हसन भाई कमाल actors हैं. But I think for an actor's work, it's very important for an actor's work to be seen as well by a large demographic, you know. बिल्कुल. पिंजरा इतना दिल से हम सब ने बनाया है एंड उसका अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी अच्छा है बट इट वाज सीन बाय अ नीश ऑडियंस, एक स्पेसिफिक ऑडियंस ने, यू नो. मेरा बहुत दिल होता है कि वो ड्रामा उतना ही चलता है जितना बाकी ड्रामे चलते हैं. तो आई थिंक ये रमजान प्ले इसलिए आई वुड से कि एक स्टेपिंग स्टोन है कि व्हेन आई एम डूइंग अ सीन मुझे अंदर दिल में पता है कि यार देखा जाएगा. इंशाल्लाह दिस विल बी सीन by a lot of people, which I think is you know something an actor wants कि आपका काम दिखे उस तरह. बाकी जो आपने कहा था कि what should be a game plan for young actors, I think मैं खुद बहुत young हूँ किसी को बताने के लिए कि मैं I'm still figuring my stuff out. I just think कि मेरी जो मैंने बचपन से देखा है जो वो है कि my father और me we have immense love. जैसे आपके साथ ना मैं अगर अभी बैठूँ ना तो हम शायद 2 घंटा बात करते रहे फिल्म्स और ड्रामास के बारे में. तो I just think कि being a young actor or a young artist, you just have to have love for the craft and you have to see it as art. You know, मैंने कोई बार देखा है कि कुछ लोग you know think of it as a money making type चीज कि हाँ यार बस शूट पे गए. बिल्कुल है. I think कि अगर कभी मुझसे सुबह 4 बजे भी शूट करवाएं, 4 बजे तक भी शूट कराएं और पैकअप हो तो मुझे तो वो वाली फीलिंग आती है कि यार बहुत आला आज अच्छे सीन्स हुए हैं, कल इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे. तो आई थिंक ये एक चीज लॉन्ग रन में यही करना है ना. I think बस आपको बहुत सारा you should love the work that you're doing, you should own it. हाँ, I think और again वो उसके इतने different रास्ते हैं, इतने अलग अलग paths हैं to become एक तो whatever you define success as. हाँ. लेकिन अगर आप बहुत मेन स्ट्रीम में सक्सेस करें तो बहुत सारे रास्ते हैं. उस तरह के लोग भी you know they make their mark, they people who are not as passionate about the craft. हाँ. It's fine, मतलब लोगों की अलग अलग चीजें हैं. How do you define success in this particular profession that you're in? आपके लिए क्या है success? डीप सवाल कर लिया. No, I feel like मेरे लिए वो होगा if I can balance very particular to me, if I can balance theatre with mainstream TV और उसमें if I get to do the characters and the stories that I really believe in और उसमें अगर मैं versatility to explore कर सकूं और convincing performances कर सकूं, अच्छे experiences, work experience ले सकूं, तो that is success for me. वो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अभी तक नहीं फर्क पड़ता कि कहाँ देखा जा रहा है. मतलब मैंने बहुत अच्छे अपने बहुत पसंदीदा काम कर लिए हैं उन 2 साल पिछले 2 साल में. कहीं नहीं देखे गए, अभी रिलीज नहीं हुआ है, पता नहीं कब होंगे, बट यू नो आई एम कंटेंट. दिल खुश है. आई एम हैप्पी कि यार मैंने ये चीज एक्सप्लोर की, मैंने इन लोगों के साथ काम किया, मजा आया. तो मेरे लिए लॉन्गर रन में गोल इज टू लाइक यू नो थिएटर भी सर, क्योंकि शुरू आपने थिएटर से किया, थिएटर से आपने शुरू किया, टीवी की तरफ आ गई, फिल्मों की तरफ जाने का इरादा है, टीवी और थिएटर में ही बीच में नहीं कोई भी मीडियम हो जिसमें मजा आए, जो कि इस तरह की स्क्रिप्ट हो जो बट स्क्रिप्ट ऐसा हो, कैरेक्टर्स ऐसे हो कि जो आप जाती तौर पे जिनसे कनेक्ट कर पाए. नहीं जरूरी नहीं है कि मैं उनसे कनेक्ट कर पाऊं जाती तौर पे. देखें अब फॉर एग्जांपल के कभी अगर मतलब अभी जैसे मुझे बहुत ज्यादा कॉमेडी एक्सप्लोर करने का दिल चाह रहा था, so you know I did it. I am not like Rumi. It's not something that you know ideologically I'm at वो नहीं कनेक्ट करने का मतलब है कि this हाँ, is something you want to out of choice you want to out do of it. choice I want out to of do choice it. you want to do it. Because हमारे यहाँ ये भी होता है ना आशिर, I'm sure you will also agree कि यार के ओहो काम का जो स्क्रिप्ट में करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ वो नहीं मिल रहा, तो यार कुछ है नहीं तो चलो कर लेते हैं. हाँ नहीं ये भी हुआ है, ये भी हमें पता है. Success for me is to never get to that point. Good to know. How do you define success? I think success for me in this particular field as an actor, as an artist, as an actor for me I think मैंने ना different मेरे लिए बहुत different छोटी चीजें counts as an accomplishment, as a success. If a person sees a performance of mine and they don't like it
and in my next performance I read a comment from the same person saying कि I feel like you improved, that is successful. इसी तरह और छोटे छोटे instances हैं. यार ये बच्चा बड़ा वैसे मैंने देखा है कि इंटेलिजेंट जवाब देता है. I like your replies. This is thank me, you. no, this Good. is- सोचे अब मैं बुरे देने लग जाऊँ इस तारीफ नहीं का. नहीं ये मेरे This is सामने also success. This is also success. This is also सूफियाना success. बात. हाँ. But I think एक मैंने ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बनाए हुए That's nice. सक्सेस के. अगर मेरा डायरेक्टर बहुत खुश है मेरी परफॉर्मेंस से तो दैट इज सक्सेस. आई थिंक इस तरह आप क्या बात है यार, क्या बात है यार, ये अच्छा जवाब है. आई थिंक आप खुश रहते हो इस तरह अपने लिए. छोटी छोटी अकॉम्प्लिशमेंट्स अपनी आपको एंजॉय करनी चाहिए. ठीक है, ये सीरियस बात हो गई है तो वापस आते चांद तारा पे भाई, क्योंकि हम इंटरव्यू थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ये. अब मुझे पता था बाद में आप लोगों ने मेरे हाथ नहीं आना, क्योंकि ज्यादा आप लोगों के माशाल्लाह जो है व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेंडिंग पे ऊपर जा ही जा रहा है. तो फैंस के लिए, नॉट दैट आई वांट यू टू रिवील द स्टोरी और आगे क्या होने वाला है, बट what should they be expecting from your characters and your sort of the plot line? How do we आई say थिंक without telling? अभी आई डोंट नो व्हेन दिस इंटरव्यू विल कम आउट कितनी एपिसोड्स आ चुके हैं. 9-10 किस्तें आपकी हुई हैं, जो आपकी शादी हो रही है इस वक्त, जो शादी की सेलिब्रेशन चल रही हैं वो. आई थिंक विदाउट रिवीलिंग टू मच अभी हाशिर और रूमी की स्टोरी सही तरह स्टार्ट भी नहीं हुई. अभी होनी है शुरू, सही टाइम पे देखा. फिर इसीलिए कहते हैं जल्दी इंटरव्यू नहीं करना चाहिए. मैं आपको ताली देना चाह रहा था, आप दूर से तो लेकिन मेरे बाहर को मैंने समझ ली ये हाँ, बात. तो बेसिकली आई थिंक अभी तो विद साइमा जी हर प्ले में ये हुआ है कि शुरू लड़ाई एक आर्गुमेंट हो रहा होता है और एंड में जाके तुम बता दो. ठीक है? हाँ ये बता ठीक दो है? तुम. नहीं अरे मैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है. अब एक देखा है मैंने, इंटरव्यू शुरू होते ही इसने कह दिया मुझे तो वो रोल ऑफर हुआ, तो दूसरे ड्रामे मुझे कह रही है सब बता दो. नहीं कॉन्फ्लिक्ट है आप दोनों के किरदार में, ऐसा नहीं है लवी डवी चल रहे हैं. तो आगे चल के मुझे जो लगता है वो यही होगा कि वो एम्पलीफाई कर जाएगी. जैसे इवन शादी पे दोनों है वो लड़ रहे हैं आपस में, बड़ा क्यूट से सीन है. फोटोग्राफर आके कहता है मैं जाऊं, आप तो लड़ी जा रहे हैं तो मैं क्या करूं इधर रह के. एंड यू नो ड्रामा कॉमेडी ही रहेगा. ड्रामा इज गोइंग टू बी अ गुड वॉच, पीपल आर एंजॉय इट. येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट कि जब एक यंग कपल इस उम्र में शादी कर ले तो सिर्फ कुर्ते पे मेहंदी लगने से ज्यादा बड़े इश्यूज भी हो जाते हैं. ठीक है, तो बेसिक बात यही है कि जबकि एक छोटा बहन भाई या भाई भी आने वाला ये हो. देखो. वाकई बिल्कुल ऐसे ही है. तो अभी तो आई थिंक टू द व्यूअर्स मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाह रहा, बट आई थिंक अभी बहुत इनकी हाँ, और वो Obviously, अगेन repercussion- जॉनरा वही है, हाँ. बट वो फुल कैरेक्टर डेवलपमेंट भी है और इनकी रिलेशनशिप की डेवलपमेंट भी है. उसका पूरी आपको एक बिल्कुल जर्नी 19-20 साल की उम्र में अगर आप निकाह कर लो कुछ सोचे बगैर तो रिपरकशंस आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो होंगे. हाँ, हम आज जब मिल रहे हैं तो 10वीं आपकी एपिसोड आनी होगी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 9वीं या 10वीं. बाय द टाइम ये इंटरव्यू जाएगा 11-12 किस्तें आ चुकी होंगी. तो ये क्या 30th आपका है, 30 पे खत्म हो जाएगा या ईद के बाद कुछ चलेगा, क्या सीन है? ईद के बाद तो नहीं ईद- चलेगा ईद शायद. देयर पे- माइट बी, आई एम नॉट श्योर, I देयर don't माइट know. बी I नीड don't know एपिसोड, either. आई नीड I- स्पेशल एपिसोड, बट maybe, नॉट मोर हाँ. तो देखा जाए तो एक तरह से आधा ड्रामा तो हो ही गया यार, इतना जल्दी भी नहीं. 1/3 हो गया ना, 10th. हाँ 10. जब तक आएगा तो 12-13 ये बड़ी वो वाली बात है रमजान प्लेस की कि 30 दिन में खत्म. 30 दिन में हम खत्म. आए हो चले. फीडबैक भी जल्दी, रिएक्शन भी. एंड ऑल्सो आई होप भूले नहीं जल्दी. नहीं आई थिंक आप जो चीज आप लोग भी एक्सपीरियंस करोगे कि एक बड़ी तादाद है ऑडियंस की जो कि रमजान खत्म होने के बाद ईद के बाद देखती है ओह, बिल्कुल ऐसा. ड्रामा. अच्छा. तो वो आपका फीडबैक जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने साल तक आपको आता रहे. मैं पर्सनली एज अ व्यूअर मैं बाकी रमजान प्लेस देख, अभी तो हम शूट कर रहे हैं, बट मेरा दिल है कि रमजान खत्म हो, जब हमारा शूट खत्म हो तो मैं बाकी 3 रमजान प्लेस भी देखूं, क्योंकि आपको देखना चाहिए और बाकी काम भी. ठीक है, थैंक यू बोथ ऑफ यू. आप लोगों ने वक्त दिया, आप लोगों से इतनी अच्छी गपशप लगी. मुझे स्पेशली बहुत शौक है, एक तो वैसे भी होता है कि यंग एक्टर्स के साथ बैठ के उनके दिमागों में जरा घुस के चेक करें कि भाई क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं. चैलेंजेस ऑब्वियसली बहुत हैं, बट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट बोथ ऑफ यू. महा यू बिकॉज आपने, अब जैसे आपसे पहली मुलाकात है, अंदाजा भी हो रहा है कि यू नथिंग लाइक रूमी. सो एक ऐसा किरदार प्ले करना जो आपसे बिल्कुल 180 डिग्रीज मुख्तलिफ हो, एंड टू डू सच अ गुड जॉब, वेल डन. बहुत आपको मुबारक हो. और आशिर आपसे मिलके इसलिए भी अच्छा लगा कि मुझे सेंसिबल इंटेलिजेंट लोग पसंद है. नॉट दैट क्या वेल आप भी उतनी Okay जी, sensible- अल्लाह हाफ़िज़, thank you. नॉट वो टेकिंग इट टू हार्ट. छोटे हैं ना अभी, वो छोटे हैं, छोटी हाँ, ये छोटी छोटे हैं. छोटी उम्र में. आप भी जैसे बता रही थी कि छोटे हैं आपसे, तो छोटी उम्र में जो है वो ये इतना you have that head on your shoulders, that's important. That's And he is also very 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 grounded person. मतलब
तो ये अच्छी बात है। ये आप अल्लाह करे आप दोनों इसी तरह कामयाबियां देखते रहें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इतना जबरदस्त काम करते रहेंगे कि हमारी मुलाकात होती रहेगी आगे चलते हुए। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कुछ एडवाइस ऐसे यंग एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जो कि अभी तक फील्ड में एंटर नहीं हुए, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? अपना वर्क एथिक अच्छा रखें, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। एक वो, और एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली वांट फॉर माई सेल्फ, तो आई वही एडवाइस दे रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली ग्रो करने की कोशिश करें। ठीक है, कभी कभार आप एक चीज करते हैं, आपको उसके तारीफें मिल जाती हैं, बट दैट डजंट मीन यू स्टॉप देयर, यू कॉन्स्टेंटली ग्रो इवन इफ इट्स नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। Good advice. Good advice. Very nice. See, also very sensible. Mashallah. Of course. Mashallah. करना पड़ा More sensible than you. Of course. No, you didn't have to. मैं एक्चुअली तब गया हूँ इसने जवाब क्यों दे दिया। अब मेरा जवाब अब तुम दो बाकी के। आई थिंक यार मुझे इतना हसन भाई अजीब लगता है ना जब मुझे कोई बोले कि यंग एक्टर्स को एडवाइस दो, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा यंग हूँ, तो मैं बड़े दोस्तों की तरह बड़ी अपना वो फीडबैक शेयर कर दो भाई कि अगर आना चाहते हो तो ये पता होनी चाहिए बातें तुम्हें। आप तो आ गए हो ना। आई थिंक जो सिर्फ एक चीज जनरली आई थिंक जिंदगी में, इवन इफ यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, इज जस्ट डोंट वेस्ट टाइम ओवर थिंकिंग ऑफ के यार मैं ये कर लेता है, मैं वो कर लेता। बेसिकली आज के ज़माने में आई थिंक आप अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। यू नो, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने इतने लोगों को देखा है, बिकॉज आई सिंग एज वेल, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। मैं इतने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ हु अपलोड कवर्स, हु स्टार्टेड ऑफ with इतने followers and then they blew up. That is the beauty of social media these days. तो I think सबसे बड़ी एग्जांपल कैफी की है भाई। देखें बिल्कुल वही है, सबसे इतने अच्छे हमारे पास एग्जांपल And I think Romesa I also. think हमारे So good. अगर आप पाकिस्तान में किसी गली में जाएंगे ना, हर गली से आपको एक एक आर्टिस्ट और टैलेंटेड आदमी निकलेगा। तो जस्ट डोंट वेट फॉर एनी अपॉर्चुनिटी, जस्ट क्रिएट योर अपॉर्चुनिटी योरसेल्फ। जो टूल्स हैं आपके पास, और आजकल तो बेशुमार टूल्स हैं आपके पास, बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। बेशुमार ऐप्स हैं, उनको इस्तेमाल करें, फायदे के लिए इस्तेमाल करें, अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। बड़ा अच्छा लगा भाई आप लोगों के मैसेज, आपकी एडवाइस आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं जाके असर रखेगी, असर करेगी और लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो दोबारा आप लोगों का बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह सी यू सून। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू।